हाय, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो हमारा लूप पे होने वाला है कि लूप क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक फाइल बना लिया लेक्चर 4 के नाम से लूप। लेक्चर 4 लूप के नाम से एक फाइल बनाया। ठीक है, तो हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि लूप क्या होता है। ठीक है, लूप क्या होता है, और मैं देखने वाला हूँ टाइप्स ऑफ लूप। टाइप्स ऑफ लूप, लूप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और मैं इसमें देखने वाला हूँ कि लूप क्या है, लूप ऑफ टाइप्स क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लूप क्या है। और इसमें बस इतना ही। अगले वीडियो में और सारा टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे कि लूप क्या होता है, टाइप्स ऑफ लूप कौन कौन सा होता है, और उसे कैसे वो कैसे लूप वर्क करता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं लूप क्या है। लूप क्या है कि एक ही कोड को, ठीक है, एक ही कोड को बार बार, क्या, एक ही कोड को बार बार चलाना, बार बार रिपीट कराना। ठीक है, एक ही कोड को बार बार चलाना लूप कहलाता है। एक ही कोड को बार बार चलाना लूप कहलाता है। एक ही कोड को बार बार चलाना जब तक कंडीशन, एक ही कोड को बार बार चलाना जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, लूप कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हम एक ही कोड को रिपीटेशन कराते हैं। ठीक है, रिपीट कराते हैं जब तक कंडीशन ट्रू होता है, तब तक वो कोड रिपीट होता है, उसे हम लूप कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ लूप की, तो एक होता है फॉर लूप। ठीक है, पहला होता है फॉर लूप। दूसरा होता है व्हाइल लूप। तीसरा होता है हमारा डू व्हाइल लूप। ठीक है, डू व्हाइल लूप। हमारा चौथा होता है फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप। ठीक है, और एक होता है पांचवा होता है, वो हमारा होता है नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप हम सब में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे इटरेट करता है। ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फॉर लूप को। ठीक है, लूप के बारे में तो पता चल गया कि एक ही कोड को बार बार चलाना जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, हमारा लूप कहलाता है। लूप को सब में अलाउ करता है, फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल हो, फॉर ईच हो, नेस्टेड हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप का मैं सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स देख लो क्या होता है फॉर। ठीक है, उसके बाद से होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सेमी कॉलन। उसके बाद से होता है कंडीशन। ठीक है, सेमी कॉलन। उसके बाद से होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, फॉर लूप का ये सिंटेक्स हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स। अब मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि एग्जांपल में क्या क्या कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक इंट लेता हूँ, आई कर दिया मैंने, आई इक्वल्स टू 1 कर दिया। ठीक है, या फिर यहाँ पे छोड़ ही दे रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर लूप के अंदर ही यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इंट लेता हूँ और आई को इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से। ठीक है, और मैं आई इज लेस देन इक्वल्स टू कर दे रहा हूँ 10। ठीक है, यहाँ जितना चाहे उतना कंडीशन 10 बार
100 बार, 1000 बार, लाख, करोड़, अनलिमिटेड जितना प्रिंट कराना चाहते हो वहाँ यहाँ कंडीशन में दे के प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। आई प्लस प्लस, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शाउट। क्या होगा कि ये तब तक चलेगा, ये ये ब्लॉक या ये करली ब्रेसेस के अंदर ये जितने भी कोड है ये जब तक चलेगा जब तक हमारा ये कोड क्या होगा, ट्रू होगा, ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तब तक वो चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, मैं चाह रहा हूँ कि ये 10 बार प्रिंट हो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। 10 बार ये प्रिंट हो। तो मैं इसका इंडेक्स भी प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आई कर दूंगा, हमारा इंडेक्स के साथ वो प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ सबको, ठीक है। और अब मैं इसे रन कराऊँ तो ये हमारा 10 बार प्रिंट होना चाहिए। ये हो गया हमारा 10 बार प्रिंट। एक बार स्पेस देकर प्रिंट करा लेता हूँ ताकि और क्लैरिटी मिले। ये देखो, इसे थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्या है, हेलो 1 टाइम्स चला, 2 टाइम्स चला, 3 टाइम्स एंड सो ऑन 10 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। 10 टाइम। अब ये कंडीशन कैसे वर्क कर रहा है ये मैं देख रहा हूँ, ये 10 टाइम्स कैसे प्रिंट हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे आया, ये इनिशियलाइजेशन क्या हुआ, आई इक्वल्स टू 1 यानी क्या है, आई इक्वल्स टू 1 ये आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है, ठीक है, ट्रू है तो इसे प्रिंट कर दिया, इसे प्रिंट कर दिया, ठीक। अब ये आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई प्लस प्लस हुआ ना, पहले 1 था अब इंक्रीमेंट 1 हो गया तो आई हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे आई हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। अब आई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 होगा ये हट जाएगा, ठीक है। ये आई हमारा 2 हो गया। जब 2 होगा तो यहाँ फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 < <10 है, हाँ ट्रू है, तो दूसरे बार ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। 2 बार प्रिंट कर दिया, फिर आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 था तो अब 3 हो जाएगा, ये 2 था तो अब हमारा 3 हो जाएगा। फिर हमारा अब ये आएगा तो कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे, या आई हमारा 3 है, 3 जो आई हमारा क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है। क्या 3 < <10 है, हाँ 10 है, लेस देन है, तो ये हमारा तीसरे बार ये प्रिंट कर देगा। फिर ये हमारा यहाँ से आई इंक्रीमेंट होगा, आई हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, 4 हो गया। तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 < <10 है, हाँ ट्रू है, तो फिर ये चौथे बार ये प्रिंट कर देगा। फिर आई हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ चेक करेगा, 5 < <10 है, हाँ, ये पांचवें बार इसे प्रिंट कर देगा। फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा, तो पहले 5 था अब 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, ठीक है, क्या 6 < <10 है, हाँ, तो फिर 6 टाइम भी ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा, 7 कर दिया। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या 7 < <10 है, हाँ ट्रू है, कंडीशन कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा फिर से प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो फिर ये हमारा आई इंक्रीमेंट होकर 8 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या आई हमारा < <10 है, मतलब 8 < <10 है, हाँ ट्रू है, तो फिर ये इसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर आई को इंक्रीमेंट करके 9 कर देगा, ठीक है। 9 हो गया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या 9 < <10 है, हाँ ट्रू है, तो फिर ये कंडीशन चलेगा, मतलब ये प्रिंट कर देगा। फिर आई को इंक्रीमेंट कर देगा, पहले 9 था अब 10 हो जाएगा, 10 हुआ तो फिर ये आएगा यहाँ पे, कहेगा क्या 10 < <10 है, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है 10, ठीक है। तो फिर इसे कंडीशन ट्रू होगा तो इसे प्रिंट कर देगा, प्रिंट किया, फिर आई इंक्रीमेंट किया, अब 10 पहले 10 था अब 11 हो जाएगा,
फिर यहाँ कंडीशन में आएगा, चेक करेगा क्या 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। नहीं, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा लूप से, बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक हो जाएगा तो इसके नीचे जितने भी होंगे, ठीक है, उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब एक बार और रन करा के देखते हैं। पहले मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ, सॉरी, टर्मिनल को मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, फिर इसे मैं प्रिंट करा रहा हूँ। देखो, 1 टाइम्स प्रिंट हुआ, 2 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स हुआ। जब 10 टाइम्स चल गया, कंडीशन फॉल्स हुआ तो लूप से बाहर आ गया, लूप के बाहर जो मिलेगा उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये होता है फॉर लूप। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, और डू वाइल लूप क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दो यार, ताकि मैं अगला वीडियो ला सकूँ। ठीक है, थैंक यू।